हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस दैट बेल आइकॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के लगभग 11 बजे थे। एक पुरानी ट्रेन अपनी मंजिल की ओर धीमी गति से चल रही थी। ट्रेन के डिब्बे नंबर 7 में रिया और उसका भाई अर्जुन बैठे थे। दोनों अपने दादा दादी के घर जा रहे थे। ट्रेन की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और दूर से आती हूटिंग की आवाज रात को और भी भयानक बना रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी, रिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अर्जुन से कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये ट्रेन कुछ अजीब लग रही है। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। रात में हमेशा ऐसा लगता है। अचानक ट्रेन की बत्तियां और टिमटिमाने लगीं और ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक गई। ट्रेन के बाहर घना अंधेरा था और केवल पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कंडक्टर ने घोषणा की कि इंजन में कुछ दिक्कत है और इसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। तभी एक बूढ़ी औरत काले कपड़े पहने हुए रिया के पास आई और धीरे से फुसफुसाई, बेटा बाहर मत निकलना, ट्रेन की स्पिरिट जाग गई है। रिया घबरा गई और अर्जुन से कहा, अर्जुन ये औरत क्या कह रही है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी ट्रेन के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं। डिब्बे के कोने से एक साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रिया और अर्जुन डर के मारे कांपने लगे। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? साया ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो इस ट्रेन में हमेशा रहता हूं और मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर सही जवाब दिया तो तुम बच जाओगे। रिया ने डरते हुए पूछा, क्या सवाल है? साया ने कहा, कौन सा सबसे साहसी व्यक्ति इस ट्रेन पर? रिया ने अपने डर पर काबू पाते हुए जवाब दिया, मैं, क्योंकि मैंने तुम्हारा सामना करने की हिम्मत की है। साया कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर धीरे से हंसते हुए बोला, सही उत्तर, और वह धीरे धीरे गायब हो गया। तभी ट्रेन की बत्तियां फिर से जलने लगीं और इंजन की आवाज सुनाई दी। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। वह बूढ़ी औरत अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रिया और अर्जुन ने चैन की सांस ली। अर्जुन ने कहा, शायद तुम्हारी हिम्मत ने हमें बचा लिया। रिया मुस्कुराई और बोली, यस इट वॉज स्कैरी बट वी मेड इट। ट्रेन अब सुरक्षित अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और दोनों भाई बहन खुश थे कि एक डरावनी रात का अंत एक सुखद मोड़ पर हुआ। इस तरह थोड़े से डर के बाद कहानी का अंत एक सुखद और खुशहाल अंदाज में हुआ।